यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे लूका की किताब 23 अध्याय उसका 33 और 34 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि जो है किस प्रकार से यीशु मसीह को लोगों ने जो है क्रूस पे चढ़ाया और यीशु मसीह ने उसके जो उनके साथ बुरा किया गया उसके बदले ना तो उनको जो है दोष ठहराया या तो फिर जो है ना तो जो उन्हें श्रापित किया, लेकिन उल्टा जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह से कई बार हमारे जीवन में भी जो है लोग कई बार हमको क्या है चोट पहुंचाते हैं, कई बार हमको दुख देते हैं, लेकिन वे जो है ऐसा जानबूझ करके नहीं करते, कई बार अनजाने में ही कर देते हैं। और जो है कई बार हो सकता है वो जो है हमसे बैर रखने के कारण या जो है हमारे प्रति कड़वाहट या नाराज़गी के कारण भी करते हैं, लेकिन हमको जो है वे जैसा भी हमसे व्यवहार करते हैं लेकिन हमको उनको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो क्षमा होता है वो जो है जितना सामने वाले के जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है उतना हमारे लिए जो है ज़रूरी है। जो हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम जो है लोगों के अपराधों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा करके कहता है। तो जो है प्रियो, यदि आज हम लोगों के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे, जिसके कारण हम जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रुक जाएंगे। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि जो है हम लोगों को क्षमा करें, और हो सकता है वे जो है हमसे इतना ज़्यादा हमको चोट पहुंचाएं जिनको क्षमा करना मुश्किल है, लेकिन हमको क्या करना है, परमेश्वर से सहायता प्राप्त करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु तो मुझे उन्हें क्षमा करने की ताकत दे करके। जब हम क्षमा करेंगे तो एक अद्भुत शांति जो है हमारे जीवन में भी हम महसूस करेंगे, एक हल्कापन महसूस करेंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में किसी के प्रति कटुता रहता है, कड़वाहट रहता है या मनमुटाव रहता है तो ये हमारे ऊपर क्या है एक बोझ जैसा महसूस होता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको दिन भर उन लोगों के द्वारा किए गए काम जो है स्मरण आते रहेंगे और हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारा जो उत्साह या हर्ष है वो सब जो है हमसे दूर हो जाता है। तो इसलिए आज हमको बहुत ज़रूरी है कि हम क्षमा करने वाला हृदय रखें। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने दुख देने वालों को, सताने वालों को, अपने ऊपर थूकने वालों को, अपने ऊपर कोड़े बरसाने वालों को क्षमा किया, वैसे ही जो है आज हमको भी जो है एक दूसरे को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने जीवन में एक आनंद और हर्ष के साथ जो है प्रभु के द्वारा किए गए या रखे गए कामों को जो है हम अपने जीवन में पूरा कर सकें और जो है संसार में अपनी दौड़ को पूरा करके बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर के राज्य में भी जो है बिना किसी रोक टोक के जो है हम प्रवेश कर सकें। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें शरीर की सहायता कर एक क्षमा करने वाला हृदय दे प्रभु। जिस प्रकार से आप प्रभु जी लोगों को क्षमा कर सके, वैसे ही हम भी प्रभु जी अपने दुख देने वालों को क्षमा कर सके, ऐसा अनुग्रह कर पिता। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसके जीवन में प्रभु जी बीते समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इनकी विशेषकर इनकी पत्नी प्रभु इनके प्रति प्रभु जी हाँ प्रभु कड़वाहट और नफरत रखती है प्रभु जी, और वह प्रभु जी इनको प्रभु ताने देती रहती है प्रभु, जिसके कारण इनके हृदय में अपनी पत्नी के प्रति कड़वाहट है और नफरत है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर इस भाई के प्रभु जी, तो सहायता कर। हाँ प्रभु, ये भाई तेरी सेवा में पाया जाता है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जिस आनंद के साथ, जिस हर्ष के साथ पहले ये सेवा करता था प्रभु, वैसा अब नहीं कर पा रहा है प्रभु। इस भाई की तो सहायता करके अपनी पत्नी को क्षमा कर सके और प्रभु जी तेरे काम के लिए प्रभु जी बड़े आनंद और हर्ष के साथ आगे बढ़ सके, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ भाई, जिन्होंने अपने जीवन में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी लोगों के द्वारा चोट पाया प्रभु, और उनके लिए कड़वाहट को अभी तक प्रभु रखे गए हैं। हाँ प्रभु जी, कुछ ऐसे लोग हैं प्रभु जो कई वर्षों के प्रभु हाँ प्रभु बातों को प्रभु जी पकड़ के रखे हुए हैं प्रभु जी, और प्रभु वे प्रभु उन लोगों को
प्रभु माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और उनके साथ इनका कोई मेल जोल भी नहीं हो पा रहा है, ऐसे भाई बहनों के तो सुधी ले प्रभु जी, उन बीती बातों को भूल करके उन्हें क्षमा करके प्रभु जी मेल मिलाप करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर। तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर इस प्रकार का जीवन में पाए चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो ऐसे लोगों की तो सहायता कर प्रभु जी, एक दूसरे को क्षमा करने का हृदय दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी बीते समय में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी कुछ गलतियों को किया, जिसके कारण प्रभु जी इनके जीवन में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हाँ प्रभु जी, ओ लॉर्ड जीसस एड्स की बीमारी पाई जाती है पिता परमेश्वर। तो आप अनुग्रह कर प्रभु जी, और इसी वक्त प्रभु इनके अपराधों को तो क्षमा कर पिता परमेश्वर। तेरे द्वारा जो क्रूस पे लहू बहाया गया प्रभु यीशु मसीह, उस लहू के द्वारा इस भाई के जीवन को तो प्रभु जी धो के शुद्ध कर, पवित्र कर, और यह एड्स की बीमारी प्रभु जी इस भाई के जीवन को छोड़कर पूरी रीति से प्रभु, पूरी रीति से यीशु के नाम से जाती रहने पाए। हर एक बात करते रहे, धन्यवाद करते हैं इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामत प्रभु सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इनके जीवन में बहने पाए प्रभु, और यह बीमारी प्रभु पूरी रीति से इसके जीवन को छोड़ के चली जाए। ऐसा ही और उसका धन्यवाद, सारी आदर सारी मात तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।